consistency doesn't guarantee that you'll be successful, but not being consistent will guarantee that you won't reach success. Welcome back traders. Today was the 10th day of our trading challenge. फंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 48,667 रुपीज़ है अभी हमारे पास। 50 से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। लास्ट फ्राइडे जब हम लोगों ने ट्रेड किया था तब हम लोगों को कुछ प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल सिनारियो देख लेते हैं हम लोग क्या चल रहा है अभी। ये अक्टूबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी आप लोग देखेंगे तो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस 962 है, पर नेट रियलाइज देखोगे तो समवेयर अराउंड 1200 का कुछ लॉस है हम लोगों को, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस। लास्ट टाइम आप देखेंगे हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था। अब आज जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आज का अगर आप लोग देखोगे तो समवेयर नियर 800 रुपीज़ कुछ का प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को। आज मैंने 3 ट्रेड ली थी, बेसिकली 4 ट्रेड्स ली थी। मैंने पूना वाला शॉर्ट किया था, कोटक बैंक शॉर्ट किया था, इंडस बैंक को शॉर्ट किया था। आज बैंक बेसिकली स्ट्रॉन्ग थे पर मैं उनको शॉर्ट कर रहा था। आज निफ्टी जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जो मैं ट्रेड ले रहा था मैं उनमें उतना श्योर नहीं था क्योंकि मैं शॉर्टिंग साइड था। चार्जेस देखेंगे तो 257 रुपीज़ है, तो जो 800 का प्रॉफिट है वो समवेयर नियर अबाउट 550 कुछ बचेगा। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने ली थी वो पूना वाला को शॉर्ट किया था मैंने। प्रीवियस डे आप लोगों को पता होगा पूना वाला फ्राइडे को बहुत ज़्यादा वीक था। उसको मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट किया था 916 को, 917 को मैंने उसको कवर कर लिया क्योंकि निफ्टी जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पॉसिबिलिटी थी कि इसमें अप मूव वापस आ सकता है। मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया था। ये प्रीवियस डे का लो था, जैसे ही उसने उस लो को ब्रेक किया मैं थोड़ा कंफ्यूज था मुझे शॉर्ट करना है कि नहीं, पर फिर किसी और स्टॉक में मुझे अच्छी ट्रेड दिख नहीं रही थी तो मैंने फिर इसको शॉर्ट कर दिया। पर मैं श्योर नहीं था तो मैं इमीडिएटली निकल गया इसमें। समवेयर नियर अबाउट 1200 कुछ का मुझे प्रॉफिट हुआ और मैं विद इन 1 मिनट ही निकल गया। ये काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था। ये ऑलरेडी यहाँ पर जब आया था तो ऑलरेडी 27-25 रुपीज़ माइनस में हो गया था, जबकि सिर्फ 300 रुपीज़ का शेयर है। इसलिए मैं इससे जल्दी निकल गया क्योंकि ये प्रीवियस डे भी काफ़ी गिरा था और आज भी मॉर्निंग में गिर रहा था। फिर मैंने इसमें अपना प्रॉफिट जो था उसको बुक कर लिया। इसके बाद मैंने कोटक बैंक को शॉर्ट किया। कोटक बैंक को मेरे शॉर्ट करने का रीज़न ये था कि कोटक बैंक जो है वो पिछले कई दिनों से गिर नहीं रहा था। इसका रिज़ल्ट गड़बड़ आया था। रिज़ल्ट आने के अगले नेक्स्ट डे ये थोड़ा सा गिरा, लेकिन उसके बाद ये 3 दिन से लगातार होल्ड कर रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आज ये नीचे गिर जाएगा। थोड़ा सा गैप अप खुला, इतना खास नहीं, नियर आउट फ्लैट ही था। फिर उसके बाद इसने नीचे का मोमेंटम देना चालू किया था, पर इसमें एक्चुअली मैंने एसएल जो है वो जल्दी ट्रेल कर लिया। मुझे एसएल उतनी जल्दी ट्रेल नहीं करना था। इसमें मैंने 927 को कोटक को शॉर्ट किया था। समवेयर हियर जब मुझे एम पैटर्न समझ में आने लग गया था इसमें, तब मैंने इसको शॉर्ट किया था। मैंने स्टार्टिंग में अपना एसएल यहाँ रखा था, फिर इमीडिएटली ये मेरे डायरेक्शन में भी चलने लग गया था। लेकिन मैंने फिर क्या किया, इसमें अपना एसएल जो है इसको ट्रेल करके मेरी बाइंग पे ले आया, जो समवेयर नियर अबाउट 946 को हिट हो गया। उसके बाद ये फिर मेरे डायरेक्शन में ही गया बेसिकली। जो मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट एसएल था उसको कभी इसने हिट नहीं किया। उसके बाद ये मेरे डायरेक्शन में ही धीमे धीमे नीचे आता रहा। एनीवे इसमें हम लोग काफ़ी जल्दी निकल गए थे। इसके बाद मैंने इंडस बैंक को शॉर्ट किया था और इसमें मैंने दोबारा एंट्री भी ली थी। दूसरी बार जब मैंने एंट्री ली तब मैं थोड़े से प्रॉफिट में ही निकल गया। एक्चुअली इसको मैंने जल्दी ट्रेल कर लिया था क्योंकि पूना वाला में मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे प्रॉफिट से कुछ फंड जाए, इसलिए मैंने इसको अपनी बाइंग के नीचे एसएल को ट्रेल कर लिया था, जो कि सही नहीं था। अगर मैं अपने फर्स्ट एसएल पे ही टिका रहता और इसको थोड़ा डिले से ट्रेल करता तो मैं काफ़ी प्रॉफिट में रहता आज। ओके, ट्रेल एसएल का जो इशू हमारा चल रहा है अभी भी चल ही रहा है। फिर उसके बाद मैंने इंडस बैंक को शॉर्ट किया। एक्चुअली ये प्रीवियस डे काफ़ी वीक था। इसको मैंने 11/7 पे शॉर्ट किया था, समवेयर हियर। इसको मैंने यहाँ शॉर्ट किया, अपना एसएल यहाँ रखा था और थोड़ी देर बाद इसने मेरा एसएल हिट कर दिया, तो इसमें मुझे समवेयर नियर 400 समथिंग का लॉस हुआ। फिर इसके बाद इसको मैंने दोबारा यहाँ पे शॉर्ट किया। जब इसने काफ़ी देर तक, अगर आप देखेंगे, मैंने दोबारा शॉर्ट किया। जब इसने यहाँ पे स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज बना ली थी और इसको ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे इसको 13-15 पे शॉर्ट किया था और मैंने अपना एसएल यहाँ रखा था। पर इसमें मैं ज़्यादा देर रुका नहीं, इसमें मैं थोड़ी देर में ही निकल गया। मुझे इस ट्रेड में भी थोड़ा लंबा बैठना था। अगर आप देखेंगे तो सेकंड एंट्री हमारी हुई थी 1319 को और मैं इससे 1342 को निकल गया था। तो 1319 में यहाँ हमारी एंट्री हुई, इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई और समवेयर हियर मैं इसमें से निकल गया, जबकि ये थोड़ी देर बाद फिर मेरे डायरेक्शन में ही चला और इसमें भी रुकते तो हमारा जो डे है वो 2000 प्लस में क्लोज होता। कोटक में मैंने जल्दी ट्रेल कर लिया और इंडस बैंक में मैं जल्दी निकल गया। इंडस बैंक में मुझे, अगर मैं देर तक बैठा होता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता इंडस बैंक में भी। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।